नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एफआईआर कब पेश की जाती है और किस मामले में पेश की जाती है। हेलो गाइस, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज हम जानेंगे कि एफआईआर क्या होती है, ये कब पेश की जाती है और एफआईआर कितने दिनों में और कहां पेश की जाती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा उस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एफआईआर दर्ज दो तरीके से करवाई जा सकती है। एक, आप सीधे ही किसी अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी को सूचना दे देते हैं और पुलिस अधिकारी आपकी सूचना के आधार पर उस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेता है। दूसरी, आप जब भी पुलिस अधिकारी को कोई सूचना देते हैं या फिर आपके साथ जो अपराध हुआ वो नॉन कॉग्निजेबल यानी अशंक्य अपराध है, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष इस्तासा पेश करते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और कोर्ट 156(3) के तहत पुलिस अधिकारी को, यानी जो भी पुलिस थाने का पार्षद अधिकारी है, उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जो भी पुलिस थाना है, उस थाने के पार्षद अधिकारी को 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश देता है। जैसे ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश मिल जाते हैं या पुलिस किसी मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी उस मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद पुलिस उन तथ्यों की जांच करता है जिनके आधार पर कोई एफआईआर लेखबद्ध करवाई गई हो। यदि पुलिस एफआईआर के जो तथ्य होते हैं जिनके आधार पर पुलिस जांच कर रही होती है, उन तथ्यों के आधार पर पुलिस ये पाती है कि जो भी पुलिस के समक्ष एफआईआर लेखबद्ध करवाई गई है, चाहे वो डायरेक्टली करवाई गई हो या फिर कोर्ट के आदेश से करवाई गई हो, वो झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाई गई है और ऐसा कोई मामला नहीं बनता, तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में एक रिपोर्ट तैयार करती है और वह रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पुलिस प्रेषित करती है और वह रिपोर्ट उस अपराध के नहीं बनने के संबंध में होती है, यानी वह रिपोर्ट उस मामले के फॉल्स पाए जाने के संबंध में होती है, यानी वह फॉल्स रिपोर्ट होती है। मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ही पुलिस के समक्ष कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उस घटना के संबंध में जो भी आई विटनेसेस हैं या कोई एक्यूज्ड है या फिर कोई कंप्लेनेंट है उसके बयान लेती है, जो सीआरपीसी सेक्शन 161 यानी 161 में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जैसे ही पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस मामले में पुलिस को 90 दिन और 60 दिन के भीतर भीतर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना होता है। यदि कोई मामला मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर 10 साल से ऊपर की सजा का मामला है तो ऐसी दशा में पुलिस को 90 दिन के भीतर भीतर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करनी होती है। और यदि कोई मामला इस कैटेगरी में नहीं आता, यानी आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड से या फिर 10 वर्ष से अधिक की सजा का मामला नहीं है, तो ऐसी दशा में उस मामले में 60 दिन के भीतर भीतर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की जाती है। अब ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है कि पुलिस तय करती है कि वो किसी मामले के बनने के संबंध में हो या फिर किसी मामले के झूठे पाए जाने के संबंध में हो। ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसे फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। ये फाइनल रिपोर्ट दो तरह की होती है, यानी यदि पुलिस किसी मामले को बनता हुआ पाती है तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में चार्जशीट पेश करती है और यदि पुलिस उस मामले को झूठा पाती है यानी तथ्यों के आधार पर फॉल्स रिपोर्ट पाती है तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में एफआईआर लगाकर कोर्ट के समक्ष पेश करती है। तो जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस उस मामले में, यदि वह मामला आजीवन कारावास या मृत्युदंड या फिर 10 वर्ष से अधिक की सजा का मामला है तो 90 दिन के भीतर भीतर उस मामले में एफआईआर पेश करेगी यदि पुलिस ये पाती है कि वह मामला झूठा है। और यदि वह मामला आजीवन कारावास या मृत्युदंड या फिर 10 वर्ष से अधिक की सजा का मामला नहीं है तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में 60 दिन के भीतर भीतर एफआईआर रिपोर्ट पेश करती है। तो देखिए, जैसे ही पुलिस के समक्ष कोई एफआईआर रिपोर्ट पेश की जाती है तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में जो भी कंप्लेनेंट होता है उसको सूचित करती है। कंप्लेनेंट को यह बताती है कि आज आपके मामले में हम एफआईआर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएं। जैसे ही कोर्ट में एफआईआर रिपोर्ट पेश की जाती है, कोर्ट जो भी कंप्लेनेंट होता है, जो भी परिवादी होता है, उससे पूछता है कि आप पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। यदि जो कंप्लेनेंट होता है, जो परिवादी होता है, वो उस कार्रवाई से संतुष्ट होता है और कोर्ट को अवगत करा देता है कि मैं संतुष्ट हूं, तो ऐसी दशा में वह कार्रवाई वहीं पर समाप्त हो जाती है। और यदि कोई परिवादी ये कहता है कि मैं ऐसी रिपोर्ट से, यानी जो एफआईआर पुलिस ने पेश की है, मैं उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं, तो ऐसी दशा में कोर्ट परिवादी को प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने के लिए कहता है और जो कोर्ट को उचित समय प्रतीत होता है वो परिवादी को प्रदान कर दिया जाता है कि आप इसे निश्चित समय में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर दे। और प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने के बाद परिवादी को उस मामले को साबित करना होता है। परिवादी मामले को साबित करने के लिए अपनी तरफ से कुछ एविडेंस पेश करता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी किसी व्यक्ति के संबंध में कोई एफआईआर
एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, चाहे ऐसी एफआईआर डायरेक्टली थाने में जाकर विक्टिम द्वारा यानी आहत व्यक्ति द्वारा करवाई गई हो, या फिर कोर्ट के माध्यम से 156(3) के आदेश के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, इन दोनों दशाओं में ही यानी इन दोनों परिस्थितियों में ही एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और पुलिस यदि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाती है कि मामला झूठा है और जो भी एफआईआर में जो तथ्य लिखाए गए हैं वो फॉल्स हैं, तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने के समय वह रिपोर्ट फॉल्स रिपोर्ट यानी एफआर के रूप में पेश की जाती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि जब पुलिस के समक्ष कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसी दशा में एफआईआर का जो रिजल्ट होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट पेश की जाती है, वो 60 दिन और 90 दिन के भीतर भीतर की जाती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाती है कि मामला झूठा है और यदि मामले को झूठा पाने के बाद भी पुलिस ने किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर रखा है, तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को सीआरपीसी के सेक्शन 169 के तहत छोड़ दिया जाता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है।